हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं वर्मास बोल। मैं अमित वर्मा आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट, वो भी कौन सा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। यानी हमने जो पहली वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है वो डिस्कस किया था परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना, वो भी शॉर्टकट मेथड से। आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो भी शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करके। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर जो नॉन परफेक्ट वाले नंबर है, अब नॉन परफेक्ट वाले ये सारे हमारे क्या थे, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर थे, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर इसके आगे हम चलें 11 का 121, 12 का 144, यानी जिसका पेयर बन जाता है जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। लेकिन जिनका पेयर नहीं बनता अंडर रूट के अंदर, वो हमारे स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो नॉन परफेक्ट वाले कौन से होंगे, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, कुछ इस प्रकार से। ये सारे हमारे क्या हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर इनको शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करें तो किस तरीके से करते हैं, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो सबसे पहले एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं, जैसे अगर रूट 5 का हमें अंडर रूट निकालना है तो सबसे पहले एक छोटी संख्या जो इसके नज़दीक हो, क्या स्क्वायर रूट चाहिए हमें, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर 1, 4, 9 अगर हम लेते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम नियर वाली बात कर रहे हैं, यानी 4 इसके नियर है। तो हम सबसे पहला नंबर जो लेंगे वो क्या लेंगे, 4 लेंगे। 4 के बाद अभी इसमें कितना ऐड कर दें कि ये 5 हो जाए, 1, यानी 4, 1 हम लिख सकते हैं इसको 5। तो इसी प्रकार से आपको करना है। माइनस वाला भी बताएंगे, लेकिन अभी हम प्लस वाला डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जब प्लस वाला आप करते हैं तो 4 का अंडर रूट कितना होता है, जितना भी हो 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, तो 2 लिख दिया हमने। जो रिमेनिंग बच गया 1, वो इस प्रकार से लिखेंगे प्लस में, और बाई में क्या आएगा, 2 टाइम्स किसका, इस नंबर का 2 टाइम्स, यानी मल्टीप्लाई कर देना इसी नंबर को, ठीक है जी, हमेशा। तो 2 2 जा कितना हो गया, 4। अभी देखिए स्टेप में बता रहे हैं इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी लंबी लगेगी। 2 2 जा 4, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका नंबर हो जाएगा 2, 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा समथिंग 0.25, और इसका स्क्वायर रूट हो गया 2.25। तो ये आपका आंसर हो गया 5, अंडर रूट 5 का आंसर ये होगा। अप्रोक्स, ये हमेशा अप्रोक्स निकालने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं। आप एग्जैक्टली अगर निकालना चाहते हैं तो डिवीज़न मेथड फॉलो करें। अगर ये अप्रोक्स निकालते हैं तो अप्रोक्स के लिए अच्छा माना जाता है। मैंने यहाँ माइनस वाला क्यों नहीं लिया, माइनस वाला भी लेके करके अभी बताएंगे। अगर आप माइनस में लेकर करते हैं तो चलिए एक देख लेते हैं इसको माइनस में किस प्रकार से करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला ले लेता हूँ, एक फालतू ले लेता हूँ, यानी देखिए 5 कहाँ आता है, 5 इनके बीच में आता है, ठीक है जी। तो हम क्या ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं। अगर मैं 9 लेता हूँ, पहली संख्या मैंने 9 ली, तो 9 में से क्या घटाने पर हमारा 5 बनेगा, यानी 4 अगर हम लेस कर दें तो 5 बनेगा। अब 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 होता है, और 1 नहीं आएगा यहाँ पे। अब क्या आएगा यहाँ पे 4, क्योंकि एक्स्ट्रा वाला हमारा कितना है 4, जो एक्स्ट्रा वाला होगा वही 4। यहाँ पे इस समय हम माइनस का साइन लगाएंगे। जब भी आप यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ पे भी माइनस लेंगे, यहाँ प्लस ले तो यहाँ पे भी प्लस लेंगे। बाई में 2 टाइम्स करते हैं किसका, इस नंबर का, तो 3। अगर इसका 2 टाइम्स करें तो लेस करने से क्या होता है, 4 को जब 6 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा 0.67। तो एक स्टेप और बढ़ जाता है, यानी 2.23। ये भी अप्रोक्स लगभग, देखिए अप्रोक्स में अगर कहें तो इतना चलता है और ये आंसर भी करेक्ट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ऐड वाला होता है वो इजी होता है क्योंकि आप सीधा ऐड करके लिख देते हैं, लेकिन लेस वाले में आपको घटा के लिखना पड़ता है जो थोड़ा सा उल्टा माना जाता है। तो मैं ये आपको कहूँगा कि आप अगर प्लस वाले मेथड से करें, प्लस वाले से तरीके से करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर इसको फॉर्मूले में लिखें तो फॉर्मूले में किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए मैंने 37 लिखा। अब 37 किस स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के नियर आता है।
ये 6 के स्क्वायर के नियर आता है, इनके बीच में आता है। अगर 7 लेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, 6 का स्क्वायर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसको लिखिए 36 था तो 36 प्लस में 1। अब 36 का अंडर रूट क्या होता है, 6 होता है, और एक्स्ट्रा वाला यहाँ पे हमेशा आता है। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस संख्या को, हमेशा याद रखिए 6, फिर 1/2, 6 कितना होता है 12। 1 को 12 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका नंबर लगभग आएगा 0.08। देखिए मैं स्टेप में करके बता रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि डिवीज़न मेथड से ही कर लें तो इजी रहेगा, लेकिन आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसको बिना लिखे हुए स्टेप में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो हम 51 का निकालते हैं। 51 किसी भी नंबर का निकालिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे परफेक्शन होती जाएगी। 51 का निकालते हैं तो 51 किसके नियर होगा, देखिए अगर 7 का स्क्वायर करें तो 49 होता है, 8 का तो ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा वाला ले सकते हैं, लेकिन हम प्लस वाला कर रहे हैं अभी। तो 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49। अब कितना जोड़ दें हम इसमें, ये 51 बन जाए 2, तो ये 51 हो गया। तो सबसे पहले इसका अंडर रूट लिखते हैं। तो 49 का अंडर रूट कितना होगा 7, और 2 ये तो आएगा ही ऊपर, फिर 2 टाइम्स किसका 7 का, ठीक है जी। 7, 2 को 14 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा लगभग आपका 41 समथिंग आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब 2 को 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 0.14 आएगा, और ऐड कर देंगे तो 7.14 हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं इसको। इस बार थोड़ा एग्जांपल हम थोड़ा बड़ा लेंगे, एग्जांपल 229। तो बताइए जी, जब आप 15 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना होगा 225। अगर 16 का करते हैं तो ये होगा 256। देखिए ये ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करें, कम पे लें। अगर प्लस वाला करना है तो हमें प्लस वाला करना है, यानी हम यहाँ पे लेंगे 225, और इसमें क्या ऐड कर देंगे 29 हो जाए, 4 ऐड कर देते हैं। तो आपको पता है कि पहले क्या करते हैं, इसका अंडर रूट लिखते हैं। अंडर रूट कितना होता है 15 होता है, एक्स्ट्रा वाला इधर आएगा 4, 2 इंटू में क्या होता है 15, यानी इसका डबल 15, और 4 को 13 से आप जब डिवाइड करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा 0.13, और इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 15.13। देखिए आप जब तक स्टेप में करेंगे तो आपको लंबा लगेगा मेथड, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अगर मैं इसको फॉर्मूले की रूप में लिखना चाहूँ तो किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखिए a प्लस बी या माइनस प्लस माइनस। अगर प्लस लगाते हैं तो यहाँ आगे जाके भी आपको प्लस लगाना होगा, और माइनस लगाते हैं तो आपको माइनस लगाना होगा। यहाँ पे ये b आएगा, फिर बटे में आप क्या लिखेंगे 2 इंटू में रूट a, ठीक है जी, ये b है, सॉरी। और इसको समझने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 59 या 51 ले लेते हैं, चलिए 51 किस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64 होता है। तो हम 7 का लेते हैं, 7 का 49, और प्लस में क्या आ रहा है 2। जब मैंने प्लस लिया है तो मैं प्लस का लगाऊंगा फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या था जी, फॉर्मूला था सबसे पहले आप क्या करते हैं, a लिखते हैं। a यहाँ पर आपका 49 है तो 49 लिखेंगे, ठीक है जी, प्लस का, फिर b की जगह 2, फिर 2 इंटू में क्या होता था a, यानी रूट 49। आप फॉर्मूला जाके देख सकते हैं, फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। रूट a b 2 इंटू में रूट a। 49 का कितना होता है अंडर रूट 7, 2 इंटू में 7, यानी 2 को 14 से डिवाइड करेंगे तो आपका 14 आएगा, 7 0.14, यानी ये हो जाएगा 7.14, ठीक है जी। 0.14 आएगा तो ये हो जाएगा 7.14। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये मेथड किस प्रकार से आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।